आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, उनको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना नहीं आता, यानी कि प्रोनाउंसिएशन किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक का नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना है शुद्ध बिना गलती किए वो तरीका आज की इस इंग्लिश की क्लास में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना आसानी से जानते हो, दोस्तों के साथ मैसेज करना टाइपिंग करना अच्छे से जानते हो, सेम उसी तरीके से मैं आपको इनको भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाऊंगा, जिसमें आप आसानी से सीख करके अपनी इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ पाओगे, उनका अर्थ भी निकाल पाओगे। क्योंकि यहाँ मैं हिंदी में पहले इनका प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा और साथ ही साथ अर्थ भी बताते हुए चलूँगा, ताकि आप कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हों या फिर कहीं आप इंग्लिश की स्टोरी पढ़ रहे हों, अर्थ निकालने में आपको आसानी हो जाए। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें। अब देखो, यहाँ पे आपका पहला वर्ड है PIN। देखो, पी से क्या बनता है? पी से सर हमारा बनता है पा, तो पहले आपको पा बनाना है। आई से बनती है छोटी की मात्रा, ये देखो पी हो गया। एन से बनता है आपका ना, तो PIN को पढ़ते हैं पिन, और पिन का मतलब होता है सुई। क्या होता है? पिन का मतलब सुई होता है, या फिर होता है नत्थी करना। देखो, नत्थी करना, आप नत्थी करते हो ना, जैसे आप पेपर देते हो, कई बुक लेते हो तो वहाँ पे उसको नत्थी करके देते हो ना, तो वहीं पिन का मतलब होता है नत्थी कहना। आगे, और सुई भी आप बोलोगे। SIT, देखो ये आपका था है, इसको या मत समझिएगा। ये देखो SIT लिखा है, तो ऐसे से बनता है आपका छोटा सा, और आई से छोटी की मात्रा C, और टी से बनता है आपका देखो टा। यहाँ ता आपको नहीं बनाना है टी से केवल आपको यहाँ पे टा बनाना है। ये आपका सिट लिखा है, और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब बैठना। आगे, WEEP, तो इसको पढ़ते हैं वीप, तो W बनाता है वा, EE आए तो यहाँ भी आपको EE से बड़ी की मात्रा ही अप्लाई करनी है, और पी से आपका पा बनेगा। ये देखो लिखा है वीप, और वीप का मतलब होता है रोना। अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करोगे आप लोग। ओके, DEEP, तो डी से देखो यहाँ पे आपको दा नहीं बनाना है, डी से यहाँ पे आपको डा बनाना है। दा हिंदी वाले में बनाओगे, यहाँ डा, और EE से बड़ी की मात्रा, और पी से आपका पा। ये देखो लिखा है डीप, और डीप का मतलब होता है स्टूडेंट गहरा। LINE, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर किसी के साथ INE लगा हो तो इसको आइन पढ़ा जाता है। ये ट्रिक है, ठीक है, इसको आइन पढ़ते हैं। अब यहाँ सामने आपका शुरू में ही यल लग गया, तो यल से आपको ला लिखना है। अब यहाँ से आइन शुरुआत हो रहा है, तो ये देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ से आ की मात्रा अप्लाई होती है, तो यहाँ आपका आ का मात्रा आ जाएगा, बड़ा आ का, और ई और ना आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ये आपका लाइन हो जाएगा। तो लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन का मतलब रेखा। SHINE, देखो यहाँ भी INE लगा है, तो आपका आइन होगा, तो यहाँ SH बनाएगा बड़ा सा, आ का मात्रा लग गया, ई और ना इसी तरीके से। ये देखो आपका साइन हो गया, और साइन का मतलब होता है आपका चमकना। साइन का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। अच्छा लग रहा है? चलो आगे चलते हैं। TEST, अब देखो टी से यहाँ पे आपका टा बनेगा, हमने आपको बता दिया यहाँ ता नहीं बनाना है, टा ही बनाना है। ई से ए की मात्रा, यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला यहाँ पे आपका आधा बनेगा, राइट। तो यहाँ एस से बनता है छोटा सा लेकिन आधा, और टी से टा कर देना। ये देखो टेस्ट हो गया। याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ ना, इस तरीके से कहीं आपको कोई नहीं सिखाएगा। चाहे यार किसी की वीडियो देख लेना, इतना सरल करके कोई नहीं समझाता है। अगर पहली बार आए हो, जुड़ जाना और सीख जाओगे अच्छे से इंग्लिश। तो टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। परीक्षा, ठीक है,
टेस्ट का मतलब क्या होता है, परीक्षा होता है। REST, तो देखो आर से रा बन गया, ई से एक की मात्रा रे, यस और टी आपस में सटे हैं, तिस से आधा सा और टी से टा, देखो रेस्ट। और रेस्ट का मतलब होता है आराम, रेस्ट का मतलब आराम। BY, तो देखो इसको आप यहाँ पे बाई भी पढ़ते हो, बाय भी पढ़ते हो, ठीक है। तो याद रखना इसको आप ज़्यादा करके बाय पढ़ा करें। अगर कोई बाई भी बोल रहा है तब भी वही बात होगी। तो बाई का भी मतलब आपका द्वारा होता है ना, आप बोलते हो 2/2, तो बाई का मतलब देखो गुणा के रूप में हो जाता है। तो बाय, इसको देखो बाय भी बोलोगे और आप यहाँ पे बाई भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है द्वारा या फिर आपका से, ठीक है। आगे MY, तो देखो इसको माई भी बोलते हैं और इसको माय भी बोलते हैं। तो देखो माय थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है ना, इसे यहाँ पे बाय हमने बोला तो इसको आप क्या पढ़ोगे, माय पढ़ोगे। तो इसको बाय भी बोल सकते हो, इसको माय भी बोल सकते हो। तो याद रखना माय का मतलब आपका होता है मेरा, तो कोई माई बोले तब भी मेरा होगा और यहाँ पे माय बोले तब भी आपका मेरा होगा, राइट। आगे देखो THINK, देखो इसको पढ़ते हैं थिंक। तो यहाँ TH से आपका था भी बनता है और TH से आपका दा भी बनता है, दो चीज़ें TH से बनती हैं। तो यहाँ आपको था कहना है। अभी देखो आई से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, यन के बाद के है, तो यहाँ जो यन के बाद अगर अगला वर्ड दिया रहा करे तो यन को आधा ना बनाया करो, इसको बिंदी के रूप में दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दिया करो कि यह भी तो आपका यन का ही काम करता है ना। जब एक ही शब्द पे दो मात्राएं हो, एक बिंदी हो, एक कोई मात्रा हो, तो इसको देखो यन से दिखाते हैं ना, वही काम। और कैसे आपका का ये देखो थिंक हुआ, और थिंक का मतलब होता है स्टूडेंट सोचना। देखो अगर कोई आपका दोस्त है जिसको नहीं आ रहा है, उसके पास इस क्लास को सेंड कर देना। DRINK, देखो डी के जस्ट बाद आपको आर दिया है तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि DR से बनता है ड्रा। हिंदी वाले में तो द्रा बनाते हो और ड्रा दोनों बनाते, लेकिन यहाँ पे आपको डी से केवल डा बनाना है, दा नहीं, तो यहाँ ड्रा होगा। तो देखो डी से आपका डा हो गया, जस्ट बगल में ही आर है तो इस तरीके से नीचे आपका रा लग गया। अब आई से छोटी ई की मात्रा, आई के बाद यन है तो बिंदी के रूप में कैसे का है, देखो ड्रिंक लिखा है। और ड्रिंक का मतलब आपका होता है स्टूडेंट यहाँ पे पीना। आगे LOO, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ ना O से आपका छोटा ऊ का भी मात्रा लगता है और O से बड़ा ऊ का भी मात्रा लगता है, तो इनको खास करके आप ध्यान देना। तो यल से देखो ला हो गया, यहाँ देखो O है तो छोटा ऊ का ही मात्रा लगाओ, क्योंकि लुक लिखा है तो यहाँ पे छोटा लगेगा। और कैसे आपका का लुक, लुक का मतलब होता है यहाँ पे देखना। COOK, तो इसको देखो कुक पढ़ते हैं, तो सी के बाद देखो जब ओ होता है तो सी को का पढ़ा जाता है, ठीक। और O है तो यहाँ पे छोटा हो, और कैसे का ये देखो कुक हो गया। और कुक का मतलब देखो होता है खाना पकाना, खाना पकाना। आगे PET, इसको पढ़ते हैं पेट। तो पी से पा और ई क्या करता है, एक ही मात्रा, और टी से आप काटा, ये देखो पेट हो गया। हर जगह ई एक ही मात्रा अप्लाई नहीं करेगा, इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है, लेकिन हर जगह ए नहीं होगा। इसे देखो यहाँ पे आपने इस ई को साइलेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो पेट, पेट का मतलब होता है पालतू। अब पालतू जानवर आपके कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपका वो कैट हो, चाहे आपका डॉग हो। NET, तो इसको देखो नेट पढ़ेंगे, तो यहाँ यन से ना, इसे एक ही मात्रा ने, टी से टा नेट। और नेट का मतलब आपका होता है जाल। ART, देखो ए से आपका यहाँ पे आ बन गया, तो याद रखना ए आपका आर्ट लिखा है ART, तो यहाँ आप ए से क्या करोगे, बड़ा आ बना लोगे, क्योंकि डबल ए से भी आपका बड़ा आ बनता है, छोटे सिंगल ए से भी आपका बड़ा आ बनता है। तो यहाँ देखो मुझे बड़ा आ की ज़रूरत, मैं बड़ा आ कर रहा हूँ। फिर आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर कौन सा बनाएगा, रा आधा तो बनाएगा, पता है, क्योंकि सटा हुआ है। कौन सा, ऊपर वाला, क्योंकि देखो यहाँ अभी आर जस्ट बगल में दिया था तो आपने नीचे लगाया, लेकिन टी के पहले है तो अब ऊपर का लगेगा। तो टी से टा ऊपर क्रिया, देखो आर्ट हो गया, और आर्ट का मतलब होता है आपका कला, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो, आगे है
PART, देखो P से आपका पा हो गया, अब A से आपका आ का मात्रा, R और T सटे हैं सेम इसी तरीके से, तो T सटा करके ऊपर रखा है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग, ठीक है, चाहे भाग लिख दो, ये भाग है, भा पे आ का मात्रा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया है ना तो ऐसे लग रहा है, तो ये भाग है, ये चाहे हिस्सा बोलो चाहे भाग बोलो, बात आपकी एक ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा तो लाइक का बटन वहीं कहीं होगा, दबा दीजिएगा, ओके। देखो आगे है ARTIST, देखो यहाँ पे ART यहाँ भी है, तो इसको आर्ट पढ़ते हैं ना, तो चलिए हम यहाँ पे इसको आर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ आई है तो छोटी ई की मात्रा हो गया RT, यस और टी सटे हैं, तो से आपका आधा सा टी से देखो आर्टिस्ट हो गया। और आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, क्योंकि आर्ट का मतलब जब कला होता है तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है। DEEP, तो डी से डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, पी से आपका पा, ये हो गया डीप। डीप का मतलब गहरा होता है, यहाँ पे डीप 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। HUT, देखो इसको पढ़ते हैं हट। मैं आपको बता दूं यहाँ यू का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनको नहीं तरीका पता होगा इसको हुट पढ़ेंगे, तो यही तो गलती है यार। याद रखना, जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे केवल किनारे किनारे का, इससे आपका हा और टी से टा हट हो गया, और हट का मतलब आपका यहाँ पे होता है झोपड़ी, ठीक है। चलो RUN, तो इसको पढ़ते हैं रन, क्योंकि बीच में यू है, तो आर से रा और यन से ना, रन हो गया। और रन का मतलब आपका होता है दौड़ना, रन का मतलब होता है दौड़ना। SUN, तो इसको देखो सुन नहीं पढ़ना है, सन पढ़ना है, तो इससे छोटा सा और यन से ना करोगे, ये आपका सन हो जाएगा। और सन का मतलब होता है सूरज, सूरज बोल दो या फिर सूर्य बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि आपका इनसे और इनसे कॉमन चीज़ वही है, जो भगवान होते हैं सुबह सुबह उगते हैं, वही सूरज, ठीक है। TRY, देखो इसको ट्राई भी पढ़ते हैं, ट्राई भी पढ़ते हैं और ट्राई भी पढ़ते हैं, लोग ट्राई भी बोलते हैं ट्राई भी बोलते हैं। तो चाहे देखो मैं बोलूँगा कि इसको आप ट्राई बोला करें, अगर कोई ट्राई भी बोल रहा है तो उसका भी गलत नहीं है, आप बोल सकते। जैसे आपने देखो बाई को बाय पढ़ा था, माई को माई भी पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से ट्राई को ट्राई भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब आपका होता है कोशिश करना, तो आप देखो ट्राई भी बोलते हो ना, तो ये थोड़ा सा है ना स्टाइलिश हो जाता है, मैंने आपको सिखाया है कोशिश करना, तो दोनों बोल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। CRY, तो इसको देखो क्राई भी पढ़ते हैं और क्राई भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से है। तो क्राई का मतलब आपका होता है यहाँ पे चिल्लाना, बोलो चिल्लाना, वैसे रोना भी बोल सकते हो लेकिन चिल्लाना ज़्यादा बेटर रहेगा। PINK, देखो पी से पा और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, और के से का ये देखो पिंक हो गया। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। MILK, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यहाँ भी यल के बाद देखो के है तो यल से आधा ला और के से का मिल्क, और मिल्क का मतलब होता है दूध। SELL, इसको पढ़ते हैं सेल, तो यस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, देखो डबल एल आए तो उनका उच्चारण केवल एक ही बार कहना होता है, चाहे कोई भी वर्ड हो, ठीक है। तो इसको सेल पढ़ेंगे। और सेल का मतलब आपका होता है बेचना, आप कोई सामान सेल करते हो यानी कि अपना सामान बेच रहे हो। CLOSE, इसको पढ़ते हैं क्लोज, तो CL सटे हैं आपस में, तो सी के बाद जब यल होता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सी से का, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो यहाँ पे आप जा के रूप में यूज करोगे, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्लोज का मतलब होता है बंद। THOSE, देखो इसको दोज पढ़ते हैं, इसको थोज मत पढ़िएगा, दोज पढ़ोगे। तो TH से मैंने बताया था ना कि दा भी बनता है था भी बनता है, तो यहाँ पे आप दा बनाओगे, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो जाके रूप में दोज। और दोज का मतलब आपका होता है वे। आगे HALP, देखो बहुत लोग इसको हाल्फ पढ़ देते हैं, याद रखना स्टूडेंट, इसको हाल्फ नहीं पढ़ना है। जब आपका यहाँ पे ALF हो तो आपका जो यहाँ पे यल होता है ना वो आपका साइलेंट होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाफ पढ़ना है इस तरीके से, एच से हा, ए से आ का मात्रा, इसको साइलेंट, और एफ से आपका फा, ए आपका हो गया हाफ। और हाफ का मतलब होता है आधा। CALF, देखो यहाँ भी आपका ALF है तो इसको काफ पढ़ना है, काल्फ नहीं। तो C से का, ए से आ का मात्रा, एफ से आपका यहाँ पे फा हो गया काफ, और काफ का मतलब होता है बछड़ा। अरे यार सॉरी, बछड़ा। RELAX, देखो जब R के बाद E आता है तो इसको री पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका उच्चारण बड़े की छोटी की मानता है ग्रुप में। तो यहाँ पे R से रा और RE है तो ऐसे छोटी की मानता लगा देना, री कर देना। यल से आपका ला, देखो यहाँ पे है LAX, इसको पढ़ते हैं लैक्स, रिलैक्स। तो ए का उच्चारण देखो यहाँ पे आई की मानता के रूप में, इसको आधा का और सा लिखो, यानी कि RELAX को पढ़ते हैं रिलैक्स। और रिलैक्स का मतलब आपका होता है आराम करना, रिलैक्स का मतलब आराम करना। REALLY, इसको पढ़ते हैं रियली। तो RE है तो यहाँ पे री, इसको अली पढ़ते हैं तो यहाँ देखो ए, ऐसे रियली कर देना, यहाँ पे ए लगाना, और ऐसे ला और बड़ी की मात्रा ए हो गया रियली। और रियली का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में या फिर सच में। रियली का मतलब होता है वास्तव में या फिर सच में। LIK, देखो इसको पढ़ते हैं लाइक। तो देखो IKE को पढ़ते हैं आइक, तो यल लग गया। तो अगर ए आपका आइक है तो इसका आ का मात्रा ई और का लाइक, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। RAN, तो ये देखो इसको पढ़ते हैं रैन। दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो आर से रा, यहाँ पे ए, फिर यन से आपका ना ए हो गया आपका रैन। और रैन का मतलब होता है दौड़ा। देखो ए, देखो आपका रन का सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया यहाँ पे देखो दौड़ा। अब देखो याद रखना, अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा सर रैन का मतलब तो वर्षा होता है, भैया वहाँ पे यहाँ आई लगा हुआ होता है। देखो RAIN को रैन पढ़ते हैं और इसका मतलब वर्षा होता है, ठीक है, तो याद रखना आप। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा है SAD, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो ए का यहाँ पे ए, डी से आपका डा सैड, और सैड का मतलब होता है दुखी। ONCE, देखो इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे वंस, ONC को वंस पढ़ते हैं, और वंस का मतलब होता है एक बार। ये ज़्यादा करके स्टोरी में यूज होते हैं, एक बार, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। DAY, देखो डी से आपका डा, जब ए और वाई साथ में हो तो ए की मात्रा अप्लाई कर दिया करो आप, ठीक है। और डे का मतलब देखो दिन होता है। PAY, इसको पढ़ते हैं पे, तो पी से पा, AY है तो ए की मात्रा पे, और पे का मतलब होता है भुगतान करना, भुगतान करना या फिर अदा करना। PLEASE, देखो इसको पढ़ते हैं प्लीज, तो PL आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा, यल से आपका ला, ई और ए जब साथ में रहते हैं तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा अप्लाई होगी, यस के बाद ई है तो जा के रूप में, ठीक है, प्लीज हो गया। और प्लीज का मतलब होता है कृपया। SMILE, देखो ILE को पढ़ते हैं आइल, क्या पढ़ते हैं, आइल पढ़ते हैं। अब यस और यम आपस में सटे हैं तो इससे आधा सा यम से माँ, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और ला, इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे इस्माइल, और इस्माइल का मतलब आपका होता है मुस्कुराना या फिर मुस्कान भी बोल सकते हो यार। SHOULD, इसको सुल्ड और साउल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको आप सुड पढ़ोगे इस तरीके से, सुड, सिर्फ इतना सुड, भले ही इंग्लिश इतनी बड़ी है, इसको आपको सुड पढ़ना है। और सुड का मतलब आपका होता है करना चाहिए, करना चाहिए, सुड का मतलब। सेम देखो उसी तरीके से ए भी है, तो इसको COULD को पढ़ते हैं कुड, ऐसे कुड।
और कुड का मतलब आपका यहाँ पे होता है सकना। BIG तो इसको पढ़ते हैं बिग, तो बी से बड़ा, बी से बा, आज छोटी एक मानता बी, जी से आपका गा बिग, और बिग का मतलब होता है बड़ा। DATA इसको पढ़ते हैं डाटा, तो डी से आपका डा, ए से आ का मानता, टी से टा, ए से आ का मानता डाटा, और डाटा का मतलब होता है जानकारी। DARK इसको पढ़ते हैं डार्क, तो डी से डा, ए से आ का मात्रा, आर के आपस में सटे हैं तो के से पहले का बना लो, ऊपर क्रिया इस तरीके से कर लेना, हमने अभी आपको सिखाया था। तो डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ओके, तो ओके लिखा है तो ओ से आपका यहाँ पे ओ ही होगा, के को हम के ही पढ़ेंगे ओके, और ओके का मतलब होता है ठीक है। अभी मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, उसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। KARE देखो इसको पढ़ते हैं केयर, क्योंकि ARE को पढ़ते हैं एयर, तो सी के बाद ए है तो हम का पढ़ेंगे, ए क्या करता है एक ही मात्रा या और रा, ए आपका केयर हो गया, और केयर का मतलब होता है देखभाल। SHARE इसको पढ़ते हैं शेयर, तो SH आपका बड़ा सा, ARE यहाँ भी एयर है तो एक ही मात्रा या और रा शेयर, और शेयर का मतलब होता है आपका बांटना। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। KISS चलो भैया इसको आपका होमवर्क पहला है। STOP देखो यस और टी आपस में सटे हैं, जैसे से आपका आधा सा टी से टा, OP को पढ़ते हैं ऑप, इस तरीके से ऑप। ए क्या होगा, आ का मात्रा यहाँ, ए वाला यहाँ, और पी से स्टॉप, यानी कि रुकना। चलो ये आपका रहेगा होमवर्क, यानी कि 2 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें। SO ऐसे से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और सो का मतलब होता है आपका इसलिए, ठीक है, सो का मतलब इसलिए। तो आज की ये प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही सिखाऊंगा और आप अच्छे से बुक भी पढ़ना सीख जाएंगे। मैं आपको स्टोरी भी ला करके वहाँ के प्रोनाउंसिएशन करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए आप। बाय।